सृष्टि और बृजभूषण जैसे तमाम तुच्छे और निकम्मों के तमाम कोशिशों के बाद भी झनक पहुंच चुकी है ग्रैंड फिनाले में, जहां पर झनक करने वाली अपने सपनों को साकार और झनक अपने सपनों को छूने से केवल और केवल मात्र एक कदम दूर है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं वेणु कुमार आपके पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और अपडेट को लेकर हाजिर हूं। सबसे बड़ा सवाल है जो मैंने आपको कल के अपडेट में बताया था कि ड्यूओ परफॉर्मेंस होने वाला है, और वो है अर्शी और झनक के बीच में। और देखिए दोस्तों, हमने जो अपडेट थी वो 100% सच निकली है, और कहीं ना कहीं बहुत से लोगों को डाउट था कि ऐसा कैसे होगा। तो देखिए, मेकर्स ने इसे पॉसिबल कर दिया, और भला टीवी इंडस्ट्री में कोई चीज अनपॉसिबल इंपॉसिबल हो सकती है। इसीलिए अर्शी और झनक का ड्यूओ परफॉर्मेंस है, यानी इन दोनों को सेमीफाइनल्स में एक ही साथ एक ही ट्रैक पर एक ही बीट पर एक ही गाने पर इनको परफॉर्मेंस देना होता है, जहां पर इनके बीच में ही तालमेल और कॉम्बिनेशन ऐसा बैठना चाहिए कि दोनों के कारण एक दूसरे के ऊपर थोड़ी बहुत तो आ जाए, यानी किसी एक में एक के कारण कमी दिख गई तो वो सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाएगा, नॉमिनेट हो जाएगा, और इसीलिए ये ड्यूओ परफॉर्मेंस रखी गई है। लेकिन इसके पहले बात करते हैं झनक के उस सफर की, जहां पर बीते एपिसोड में बृजभूषण ने झनक के लिए क्या क्या मुसीबतें खड़े कर दी थी। वो तो गुरुजी रुद्र प्रताप सिंह है, जिनके कारण आज झनक इस मुकाम पर पहुंची है, वरना यकीन मानिए झनक के लिए बृजभूषण ने सारे रोड़े पैदा कर ही दिए थे। बृजभूषण ने पूरी तैयारी कर दी थी भाई, झनक को ना किसी भी तरीके से पहुंचाने नहीं देना है, झनक को आगे नहीं बढ़ने देना। बृजभूषण ने पूरी तैयारी कर ली थी, एक रोड मैप बना लिया था, लेकिन भगवान की दया से, गुरुजी की दया से, या फिर यूं कहें कि झनक के वो पुण्य जो आज तक झनक ने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, इसलिए भगवान ने भी झनक को आज इस तरीके से न्याय किया, इंसाफ दिला। इसीलिए शायद आज झनक ना पहुंच चुकी है अपने सपनों के पास सिर्फ और सिर्फ एक कदम दूर। लेकिन ये बहुत बड़ी अपडेट ये भी आने वाली है दोस्तों कि अर्शी के साथ ना कुछ ऐसी अनहोनी होने वाली है जिससे अर्शी शायद झनक को बीट करके अगले राउंड में जाए। हालांकि यहां पे भी मेकर्स एक ट्विस्ट लाना चाहते हैं, जहां पर झनक का नाम सेमीफाइनल के राउंड में भी कटने वाला है। बेशक ही आप लोग को लग रहा हो कि भाई सेमीफाइनल तक पहुंच गई है और यहां से यदि झनक ने अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया तो चली जाएगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, इतना आसान नहीं होने वाला है। मैं आप लोगों को एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ आज ये बताने वाला हूं ना कि अर्शी और झनक के बीच में परफॉर्मेंस होगा, सारी चीजें होंगे, जजेस भी बैठेंगे, मेंटर्स भी बैठेंगे, ऑडियंस भी बैठेगी, लाइव पोल भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट कब आएगा? जब यहां पे अर्शी को एज अ मेन कोरियोग्राफर, इंडस्ट्री की जानी मानी पहचानी कोरियोग्राफर के नाते थोड़ा बहुत एक्सटेंशन मिलेगा और उसे थोड़ी बहुत बढ़ोतरी मिलेगी, उससे कुछ सपोर्ट मिलेगा, जिसके कारण झनक का नाम ना फाइनल राउंड के लिए सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। हालांकि ये सब कुछ इतना जल्दी नहीं होगा, बल्कि ये सब में बहुत वक्त लगेगा, और इसके लिए अनिरुद्ध भी आएगा, झनक के लिए अनिरुद्ध भी सपोर्ट करने आएगा, और कहीं ना कहीं गुरुजी तो है ही, और अभिषेक कपूर का भी तो सपोर्ट मिल रहा है भाई। यानी कुल मिलाकर आदित्य कपूर, इतने सारे लोग मौजूद है भाई झनक को सपोर्ट करने के लिए। यकीन मानिए झनक फिर भी अर्शी के सामने फीकी पड़ जाएगी, क्योंकि आप सब लोग एक पॉइंट मिस कर रहे होंगे, और वो है सृष्टि। अब भला सृष्टि को तो आप जानते होंगे भाई, अर्शी की माँ है सृष्टि ना, ये पूरे इंडस्ट्री के साथ अच्छा तालमेल बना के बैठी है। सृष्टि ने, आपको याद होगा कि कुछ ही दिनों पहले बात कर रही थी सृष्टि कि कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनको लेकर उन्होंने मेल किया हुआ है चैनल वालों को, प्रोडक्शन हाउस को, ये बताने के लिए कि भाई हमें कुछ कुछ रूल्स को अपडेट करना है। और मैं आपको बता दूं, वो रूल्स कुछ और नहीं बल्कि ऐसा, यदि किसी के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, यदि कोई बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ है, जो पहले से इस फील्ड में है, उससे थोड़ी बहुत तवज्जो तो मिलनी चाहिए। और यही बात सृष्टि ने अर्शी के लिए पहले से करवा दी थी, क्योंकि उसे एक दिन पता था कि उसकी बेटी ना कहीं तो विफल ज़रूर होगी, यानी कहीं ना कहीं उसकी बेटी के सामने कोई तो दमदार कंटेस्टेंट टकराएगा। और ऐसे वक्त पर अर्शी को आगे पहुंचाने के लिए अरे भाई सृष्टि ने पहले से शतरंज का एक दांव खेल के रखा था। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि सृष्टि के इसी दांव के कारण ना शो में, गेम में, सेमीफाइनल में एक नया इंपैक्ट पड़ने वाला है। और आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि अचानक से ही अर्शी का नाम फाइनल राउंड के लिए सेलेक्ट कर भी दिया जाएगा। लेकिन 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 दोस्तों, आपको लगता है कि क्या झनक के साथ इतना नाइंसाफी भगवान कर सकते हैं? हालांकि अभी तक तो नाइंसाफी हो ही रही है, और या कहें कि भाई छोटी छोटी अग्नि परीक्षाओं के बाद ही तो हमें बड़ी लक्ष्य की, हमारी मंजिल की हासिल होती है। और झनक के साथ भी ऐसा ही होगा। झनक बेशक ही अपने आप को यहां पे थोड़ा सा नर्वस पाएगी,
क्योंकि सेमीफाइनल राउंड में उसका नाम नहीं आएगा फाइनल्स में जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक सस्पेंस आने वाला, यहाँ पे अनिरुद्ध बाबू जाएंगे, सबसे बड़ा सपोर्ट करेंगे झनक को। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोग को एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आज यही बताने वाला हूँ कि अनिरुद्ध कैसे झनक को सपोर्ट करेगा। आप लोग ये सोच रहे होंगे ना भाई, कभी कभी क्या होता है कि ना आप किसी को जाकर सामने हाथों हाथ से उसके सामने खड़े होकर मदद नहीं कर सकते। कभी कभी कुछ मदद ऐसे भी होते हैं जो पीछे से किए जाते हैं, जिनके बारे में जिनकी मदद कर रहे उन्हीं को नहीं पता होता है। यानी अनिरुद्ध जो मदद करने वाला है ना यहां पे झनक का, वो झनक को पता ही नहीं होगा, झनक इसके बारे में जानती नहीं होगी। और क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूं। क्योंकि दोस्तों अनिरुद्ध जाएगा और प्रोडक्शन हाउस के पास, और वो जाकर ये बात बोलेगा कि ये जो रूल्स है ना ये किसी और ने नहीं बनाया बल्कि सृष्टि ने बनाया, जो कि अर्शी की मां है। और सृष्टि के रूल्स एंड रेगुलेशंस बिल्कुल भी फेयर नहीं है। अरे भला किसी के एक्सपीरियंस को, किसी के या फिर यूँ कहें कि किसी के कनेक्शंस को, किसी के सोर्सेस को, किसी के बैकग्राउंड को देखकर तो जजमेंट नहीं किया जाता ना भाई। ऑन द स्टेज जहां पर सामने ऑडियंस है, जहां पर जजेस है, जहां पर मेंटर्स है, जहां पर यह फैसला हो रहा है, जहां पर परफॉर्मेंस हो रहा है, उसको देखकर फैसला किया जाता है ना। इसीलिए अनिरुद्ध ये पूरे चीजों पर रोक लगाएगा। ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले अनिरुद्ध पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा मेकर्स को, प्रोडक्शन हाउस को रोक कर ये बताएगा कि भाई ये जो अर्शी है ना, इसी की मां सृष्टि ने प्रोडक्शन हाउस को मेल एंड रेगुलेशंस के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस किया था, और इसीलिए किया था ताकि एक दिन उनकी बेटी आएगी तो उनकी बेटी को इस रूल्स एंड के मुताबिक तवज्जो मिल जाए, ट्रॉफी की हकदार बन जाए। इसीलिए तो दोस्तों हमने आपसे कहा था कि अनिरुद्ध ऐसा आदमी है जो सामने से भले ही सपोर्ट ना करे, लेकिन वो झनक के लिए बैकबोन है भाई। वो पीछे से एक रीढ़ की हड्डी है जो हमेशा झनक के लिए खड़े रहेगा, झनक को सपोर्ट करेगा। यानी कुल मिलाकर जितने आप लोग फैंस लोग ये सोच रहे थे कि भला अनिरुद्ध झनक को कैसे ट्रॉफी जिताने मदद करेगा, ये वो मदद है जो अनिरुद्ध करने वाला है। और अनिरुद्ध अर्शी को, सृष्टि को ये बताएगा कि यदि आप लोगों को जीतना है ना, तो मैं आप लोगों को जीतते हुए या हारते हुए नहीं, मैं ये देखना चाहता हूं कि आप लोग जीत और मेहनत कर रहे हैं कि नहीं। रिजल्ट आपको उतना ही मिलेगा जितना आपने मेहनत किया। तो फिर भला यदि आप यहां पे अपने बैकग्राउंड के चलते हुए, किसी के प्रेफरेंस में आकर, किसी को अपना सोर्स बताकर, किसी का एक्सपीरियंस बताकर, मां के तहत, बाप के तहत, किसी के भी नाम को यूज करके यदि आप ट्रॉफी जीतना चाहते हैं, तो ये बात तो गलत होगी ना दोस्तों। क्यों मैंने गलत कहा? या फिर यूं कहें कि क्या अनिरुद्ध ने ऐसा कुछ गलत किया? इसीलिए अनिरुद्ध के बाद से कहीं ना कहीं अर्शी भी कन्फ्रंट करती है, और कहीं ना कहीं अर्शी को पता है कि ना अनिरुद्ध झनक को ही सपोर्ट करेगा, भले वो किसी वे में भी क्यों ना हो। लेकिन आज अनिरुद्ध ने, यकीन माने, झनक को सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध ने न्याय किया, जो न्याय कोई भी कहीं और से भी कर सकता था। और अनिरुद्ध जब झनक की बात आती है तो आपको पता है कि झनक के लिए वो दुनिया में किसी से भी लड़ सकता है। तो फिर भला यहाँ पे अनिरुद्ध ने जो सपोर्ट किया, उसके बाद झनक का नाम फाइनल्स के लिए, राउंड्स के लिए सेलेक्ट होगा। तो दोस्तों ये थी आपके पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट, जहां पर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अनिरुद्ध सपोर्ट करेगा झनक को। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो बेशक वीडियो का लाइक करें दोस्तों, और आप लोग शेयर नहीं करते यार, सारे झनक के फैंस तक वीडियो पहुंचनी चाहिए। बेशक वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपके अपने पसंदीदा चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आपके पसंदीदा शो झनक से जुड़े सारे अपडेट को ना आप सबसे पहले पा सके। मैं वेणु कुमार, आपके ही पसंदीदा शो, इसी शो यानी झनक से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर जल्दी आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक स्क्रीन पर मौजूद वीडियोस को देखते रहें और अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।